बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं गुजरात से ही आ रहा हूँ और गुजरात का ही एक वाक़या जो आपको मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा हम्बलनेस के हवाले से। कोई जिस फार्मास्यूटिकल में मैं वो जॉब करता हूँ, सेफ्रॉन फार्मास्यूटिकल है, और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ज़ाहिर है एक नेटवर्क होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में जब आप डॉक्टर्स लेवल पे आप मिलते हैं तो डॉक्टर्स उसके आपसे कन्विंस होकर प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करते हैं। वो पेशेंट जो है वो मेडिकल स्टोर्स पे लेके जाता है और मेडिकल स्टोर्स वालों के पास जो है एक सिस्टम अलग होता है, उसे एजेंसी होल्डर कह लें, एजेंट कह लें या डिस्ट्रीब्यूशन कह लें, ये मुख्तलिफ उसके नाम हैं। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कंपनी से ऑथराइज्ड होता है, वो कंपनी को पैसे दे के मेडिसिन मंगवा रहा होता है और फिर जैसे ही मेडिकल स्टोर्स पर डिमांड क्रिएट होती है वो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करता है। और डिस्ट्रीब्यूशन वाले ने अपने सेल्समैन अलग से रखे होते हैं जो कि उसे बुकर भी कहते हैं और सप्लायर भी कहते हैं। बुकिंग वाले जो है बुकिंग करते हैं और बाद में सप्लाई होती है। तो ये मामला जो है ये कह लें कि ये हर फार्मास्यूटिकल के साथ यही सिलसिला जो है ना वो चलता है। अब हमारे साथ ये था कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक हेड ऊपर एक ही है, उन्होंने नीचे सब हेड जो है ना वो बनाए हुए हैं अपने बिज़नेस के लिए। वो एक हेड से दूसरे हेड में शिफ्ट कर रहे थे, तो जब शिफ्टिंग हो रही होती है तो उसमें वो केयरिंग कम होती है, कंपनी की सेल जाती है भाड़ में जाए, वो उन्हें इंटरेस्ट लेवल अपना होता है कि हमने क्लोजिंग करनी है। वो केमिस्ट को भी आर्डर नहीं दे रहे होते, सप्लाई नहीं दे रहे होते और उससे आर्डर ले भी नहीं रहे होते, पिछले बिल उसे क्लियर कर रहे होते हैं, जिससे कंपनी की सेल जो है ना वो ओवरऑल जो है ना वो मुतासर हो जाती है। अच्छा चलें, एक माह तो गुजर गया, कंप्रोमाइज़ हमने किया। उसके बाद अब जो दूसरा माह चल रहा था जिसमें स्टार्ट ऑफ मंथ यानी 5 दिन गुजर गए हैं, तो उसकी ऑर्डर टेकिंग इतनी नहीं आ रही। जब ऑर्डर टेकिंग इतनी नहीं आ रही, जो हमारे आगे रिप्रेजेंटेटिव टीम है वो उन्होंने मुझसे शिकवा किया कि सर ये तो बहुत कम टीम सेल्स टीम जो है ऑर्डर ले रही है, जबकि हमारे पास तो एक ब्रांड अवेलेबल है और ब्रांड जो है वो कंपनी के उसमें एक वो स्किन के हवाले से इस कंपनी का एक पोवेट है और ट्रेविसिला जो क्लोज टू 1 बिलियन यानी 2 बिलियन के अप्रॉक्सीमेटली ये ब्रांड जो है ना जो कंपनी के ये चल रहे हैं। और इस ब्रांड के बिना पे अपना जो है ना वो कंपनी जो है ना वो बूस्ट करती है। मैंने बड़ा हम्बल वे में उनके पैगाम सुने अपने बच्चों के, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थी। मैंने फ़ोन जो है ना वो मिलाया, मैंने नंबर लेके मैंने कहा नंबर दें। अब मैंने नंबर मिलाया तो वहाँ पे जो न्यू मैनेजर इन्होंने इंचार्ज बनाया वो उस डिस्ट्रीब्यूशन का जहाँ पे सेफ्रॉन फार्मास्यूटिकल की डिस्ट्रीब्यूशन गई है, उनका नाम था अब्दुल वहाब। अब मैंने अब्दुल वहाब साहब से बात की। अब्दुल वहाब का थोड़ा सा इन्होंने भी मुझे बता दिया जी यंग आया जिसे उन्होंने अपॉइंट किया है वहाँ पे। अब मैंने जब बात की, मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम हमारे साथ ये चल रहा है, तो मुझे कहता सब्र करें, कोई बात नहीं, तावन करें, आप हौसला रखें और आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। बहुत कैजुअल एटीट्यूड में ना उसने मुझे जैसे एकदम से बंदे को शार्ट लगा दी ना, एकदम से तप चढ़ा दी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि एक फ़ितरी अमर है कि आपको गुस्सा आना फ़ितरी अमर है, लेकिन असल जो टेक्निकल वेज़ हैं वो है कंट्रोल करना। क्योंकि जब आप गुस्से को ही फैलाते हैं तो वो आग भड़कती है, वो मामला ख़राब ही होते हैं, मामला दुरुस्त नहीं होता। इसलिए मैं आपसे ये वाक़या शेयर कर रहा हूँ। मैंने बड़े प्यार में उससे कहा कि भाई बात ये है कि आप अभी बच्चे हो, मैं आपको क्या कहूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे आपसे बात करूँ। मैंने कहा आप देखें, कंपनी जो है वो सेल्स के जो टारगेट सब लड़कों को टीम को दिए हुए हैं वो तो कम नहीं होने, उन्होंने तो ये उनको हम ये नहीं कह सकते कि आप हौसला रखें, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। तो हम क्या करें, या आपका पैगाम उधर पहुंचा दें, क्या करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अब कंपनी जो है जब सेल्स रिव्यू करती है तो हम उसे वो पंजाबी में एक लफ्ज़ बोलते हैं कि जब वो खिंचाव होता है, स्ट्रेस होता है, तो हम उसे ये भी कह देते हैं कि यार कंपनी हमें जूतियाँ मारती है। तो उसने आगे से जवाब दे दिया वो मारती है तो आप हमें भी तो जूतियाँ मार रहे हैं। मैंने कोई ऐसा लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल ना किया। मुझे पता होता है कि बाज़ औक़ात ऐसी आजकल रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है, किसी जगह पे आप कोट भी कर सकते हैं, कोई बंदा कोट कर दे तो फिर शर्मसार होता बंदा। मैंने बड़े हम्बल वे में फिर उसे कहा, मैंने कहा यार ये लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें, मैं बड़े प्यार से आपके साथ चल रहा हूँ, आप इसका हल निकालें, बजाय इसके आप मेरे अग्रेसिव हो रहे हैं, लड़ाई ले रहे हैं। हमने कंपनी को आंसर देना है, कंपनी हमें सबको सैलरीज देती है, पूरा नेटवर्क को कंपनी ऑपरेट करती है, तो ज़ाहिर है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो कंपनी कैसे ये सारा सिस्टम जो है वो अफोर्ड करेगी। अब बहरहाल वो फ़ोन जो है वो उसके बाद मैंने बंद कर दिया। अब थोड़ी देर के बाद उनका फिर फ़ोन आ गया अब्दुल वहाब साहब का। अब्दुल वहाब साहब कहते हैं आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि अपना जी किन किन एरिए पे मेरा फॉल्ट है जहाँ पे जो मेरी कवरेज नहीं हो रही।
अब मैं समझ गया कि वहाँ पे कोई मौजूदा कोई सेलमैन जो खलीफा है, जो एक्सपीरियंस उसके पास बैठा हुआ है, उसने इसे कहा कि ये इससे पूछो। मैंने कहा यार बात ये है कि अगर मैं ये आपको ये बताऊंगा तो फिर मेरा काम आपको फ़ोन पे बताना नहीं है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ राइट, आई हैव अथॉरिटी, मैंने आपसे लड़ना नहीं है, फ़ोन आगे हो गया, मैं आपको ईमेल कर देता हूँ भाई, नो प्रॉब्लम, मैं ईमेल कर देता हूँ, सारी चीज़ें उसमें पॉइंट लिख देता हूँ ताकि कंपनी के नोटिस में भी आ जाए और आपके नोटिस में भी आ जाए। उसी वक्त उसने यू टर्न ले लिया और मैं माजरत चाहता हूँ सर, मैं माजरत चाहता हूँ, आप मुझसे मिलें, मैं मुलाकात नहीं हुई, हो जाए मुलाकात, अच्छी चाय पीते हैं। मैंने कहा यार अल्हम्दुलिल्लाह वो चाय का कोई इशू नहीं है, इत्तेफाक से हम चाय पी रहे थे। और मेरी आदत भी ये है कि मैं अपनी टीम भी मेरी जानती है, हमने सिर्फ जो अगर चाय भी पीनी है तो हम कोशिश करते हैं कि हम बाहर ही आपस में दोस्त जो वो चाय पी लें। खाने का शौक़ होती, बाज़ार के खाने खाता नहीं हूँ मैं, और उसमें वो शौक़ भी कोई नहीं है कि फटी कभी किसी डिस्ट्रीब्यूटर पे डाल लो, कभी लड़के पे डाल लो, वो काम ही नहीं है। क्योंकि जब आप ये करते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर के खाने हो जाते हैं, जब उसके खाने हो जाते हैं तो आप कोई काम इफेक्टिवली ले नहीं सकते, मेरिट पे बात कर नहीं सकते, लड़कों के लिए बोल नहीं सकते, उनका हक ले नहीं सकते। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई अच्छा ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने फिर ये सोचा कि मैं इनके हेड जो है, जिसने ये सब हेड नीचे बनाए हुए हैं, उनका नाम है शहजाद साहब, यूनस ट्रेडर वाले, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको फ़ोन करके सारा इशू बताया। मैंने कहा ये हमारे साथ प्रॉब्लम चल रहा है, ये ब्रांड के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, जहाँ पे दूसरे लोग जो शहर से माल सप्लाई कर रहे हैं वो इनवाइस पे नहीं देते, वो या आम जो कागज़ है ना उस पर लिख के दे देते हैं। क्योंकि एक मेडिसिन का असूल है, एक कानूनी तरीका है कि आपको कंपनी जो है ना जिसको अथॉरिटी देगी वही जो है ना मार्केट में दे सकता है, दूसरे नहीं दे सकते। लेकिन न जाने वो कहाँ से कैसे वो ले आते हैं माल, परसेंटेजों पे उठा के वो उठा के डॉक्टरों की शायद फार्मेसियों से माल उठाते हैं, आके वो अपने कच्चे पे उससे कहते हैं कागज़ के ऊपर वो 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 पैक, वो 10-10 पैक दे देते हैं। वो पैक का नुकसान जो होता है कि पहले तो थोड़े लगते हैं, लेकिन बाद में जब सेल्स अक्यूमुलेट होती है तो वो बहुत ज़्यादा शेयर जो है ना वो ले जाते हैं। और जो असल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं सुबह से रात तक, उन्हें वो सेल्स में डॉक्यूमेंटेशन में कुछ नहीं मिलता, तो कंपनी ने तो ज़ाहिर है आस्किंग करनी। मैंने उन्हें सारा मामला बताया, उन्होंने कहा जी ये 2-3 रोज़ में इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने अच्छे लहजे में उससे बात की, अच्छे तरीके से मैं उसे बुला लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। सिर्फ सारा वाक़या आज जो हुआ मैं आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हम किसी भी वक्त हम्बल वे में अच्छे तरीके से बात कर लें तो हमारे बहुत सारे मसाइल उलझे नहीं, मसाइल ऑटोमेटिक जो है ना वो हल होना शुरू हो जाए। क्योंकि देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव, हम हाइट पे बोलें, हम वो लाउड बोलें, शाउट कर दें, मकसद क्या है, हमारा काम हो जाए। तो यार अगर वो मकसद हमारा अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत से हल हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहा नहीं है कि हमारी कोई पेचीदगियाँ भी पैदा ना हो और आगे भी काम जो है ना वो चलता रहे। अब तक इतना ही, इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।